Hi guys, welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर. Guys, so in this video, I will be talking about how to make $5,000 using $50. ठीक है. देखो गाइस, ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली है, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है. आई नो बहुत लोग समझ रहे होंगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है, या कैसे पॉसिबल है, या क्या है या क्या नहीं. देखो यार, सब कुछ पॉसिबल है, स्पेशली इन मार्केट्स. ठीक है, जब आप 1 करोड़ को भी ज़ीरो कर सकते हो तो आप $100 से भी $5,000 या $10,000 बना सकते हो. बट यू नीड टू बी पेशेंट इनफ. यू डोंट नीड टू ट्रेड इन फोमो. ठीक है. तो गाइज, पहले वीडियो बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये आपको ज़रूर ज्वाइन करना है. लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ. ठीक है, यहाँ मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे रिगार्डिंग हाउ टू ट्रेड एंड हाउ टू मेक प्रॉफिट्स इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो. ठीक है, तो ये जरूर कर लेना और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना. ठीक है, चलो अब बात करते हैं एग्जैक्टली क्या करना है हमको ऐसा कि हम अपने छोटे अकाउंट को, जो कि हमारा $100 का अकाउंट है या $50 का अकाउंट है या $500 का अकाउंट है, मैं उसको $5,000 में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, इस बारे में बात करते हैं. ठीक है, क्योंकि आई नो बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे ये सुनने में कि कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें होगी, क्या करना पड़ेगा, क्या रिस्क मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, क्या लॉट साइज रखना पड़ेगा. बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में. ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये चीज़ जो है अगर आपको करनी है, ठीक है, मैं अपार्ट इसको साइड पे रख के, अगर मैं इसको साइड पे रखता हूँ अभी, ठीक है, कि अकाउंट ग्रो कैसे करना है, बट उससे पहले आपको जो चीज़ें मैं समझाऊंगा ना वो समझनी पड़ेंगी आपको, सो दैट आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ टाइम लगा के आपका होगा. ठीक है, मैंने भी अभी $500 का अकाउंट था, 5,000 तक किया है. ठीक है, बट मेरा जो टेक्निक था थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा रिस्की था, क्योंकि मेरे पास अलग फंड्स पड़े हुए हैं तो मैं उस पर रिस्क ले सकता था. दैट इज़ वाई मैंने उस पर रिस्क लेके ट्रेड किया. ठीक है, बट मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ. ठीक है, प्रॉपर तरीका मतलब प्रॉपर तरीका जिसमें आपको ऑब्वियसली आपका $500 से या $100 से आपका $5,000 या $10,000 आपका डेफिनेटली होगा. बट टाइम लगेगा. ठीक है, टाइम लगेगा, सब्र रखना पड़ेगा और हर सेटअप पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज नो ट्रेड. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एग्जैक्टली हमको करना क्या है, हमको मार्केट में करना क्या है. देखो, पहली बात मैं आपको समझा दूं, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मार्केट का स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा पहले, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे काम करता है. ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, यू विल नीड टू लर्न अबाउट दिस. ठीक है, अब वो होता क्या है इसका आंसर भी देना पड़ेगा. अब देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर, पहली बात तो आपने इतना तो सुना ही होगा कि हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज होते हैं और लोअर लोज हायर लो ऐसा बनता है. ठीक है, फॉर्मेशन होता है मार्केट का. ये बहुत बेसिक है, ये शायद सबको पता होगा. ठीक है, बट एग्जैक्टली इसको काम कैसे करना है, इसको मार्केट में अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू नो कि यार यहाँ से अब ट्रेंड बदलने वाला है, हाउ टू नो कि यार यहाँ से अब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, या जिसको आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आप कह सकते हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हो, बहुत चीज़ें होती हैं. ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, आप हर चीज़ कह सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. बट इसमें मैं वही सिखाने वाला हूँ कि वो चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है. ठीक है, मार्केट के अंदर देखो, पहली बात, ये मैंने चार्ट खोला है गोल्ड का. ठीक है, ये आप अप्लाई कर कहीं पे भी कर सकते हो. ठीक है, चाहे बिटकॉइन में अप्लाई करो, आप चाहे फॉरेक्स किसी भी पेयर्स में करो, आप यूएस ऑयल में करो, आप गोल्ड में करो, आप यूरो यूएसडी में करो, आप किसी भी करेंसी पेयर में करो, आप सब में अप्लाई कर सकते हो. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, हाउ मार्केट वर्क्स. ठीक है, आपको समझना पड़ेगा पहले कि एग्जैक्टली कहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे मार्केट्स ने अपने हायर हाइज बनाने बंद कर दिए हैं. ठीक है, देन यू विल नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू टेक अ ट्रेड. ठीक है, चलो अब बात करते हैं, पहले यहाँ से बात करते हैं. ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, 16 अप्रैल का चार्ट है. ठीक है, अब समझो पहले ध्यान से. ठीक है, ध्यान से समझना पहले चार्ट को. देखो, ये एक मार्केट ने बनाया है लो, करेक्ट, फिर मार्केट ने बनाया एक हाई, फिर मार्केट ने बनाया एक लो. ठीक है, जो कि इसके लो से हाई था. ठीक है, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, इसके ऊपर था. ठीक है, इस वाले लो से ऊपर था. ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा. ठीक है, अभी मार्केट ऊपर ही चल रहा है, करेक्ट. अभी मार्केट जो है हमारा ऊपर ही
चल रहा है, ठीक है, अभी भी मार्केट ऊपर ही चल रहा है जब तक कि ये कैंडल नहीं बनी। क्योंकि इस कैंडल ने, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका भी लो तोड़ दिया, इसका भी लो तोड़ दिया है। इट मीन्स देयर इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि आप MSS कहते हो जिसको, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में या ICT में कहते हैं, MSS कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें कैंडल आपकी ब्रेक हो गई। अब देखो क्या हुआ, क्या देखो ना, जो बायर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे स्विंग बन रहे थे, अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, करेक्ट। अब आपको क्या यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेना है? आपको यहाँ पे बाइंग का ट्रेड्स में आपको फोकस करना चाहिए? आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको बिल्कुल भी इस वक्त बाइंग के ट्रेड्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी पहले स्ट्रक्चर समझो, हाउ यू हैव टू ट्रेड एंड कैसे ट्रेड्स लोगे वो बाद में समझाता हूँ अभी, ठीक है। अभी समझो कि स्ट्रक्चर कैसे जानना है आपको, डायरेक्शन कैसे समझनी है। ये आपका हो गया, बड़ी कैंडल बन गई। अब आपका स्ट्रक्चर जो हो गया है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में चालू हो चुका है। डाउन ट्रेंड के बाद अब आपने क्या बनाया यहाँ पे भैया कि यार यहाँ से अब प्राइस जो है देखो ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, ठीक है। अब अगर आप जितने भी सेल साइड के ट्रेड लोगे, आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे एज कंपेयर टू बाइंग के ट्रेड्स में। देखो बाइंग करते, यहाँ तक का वेट करते या यहाँ तक का वेट करते, आपका नीचे आ जाता, फिर आप यहाँ से बाइंग करते, एकदम से सेलिंग आ गई, इतनी बड़ी सेलिंग आ गई, क्योंकि आप फिर यहाँ पे भी बाय करने का सोचते, सपोर्ट पे, इधर भी सपोर्ट पे बाय करने का सोचते। तो आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये एक हाई बना, लो बना, फिर एक हाई बना, फिर लो बना, मतलब ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर एक लो बना, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर एक और लो बना, ठीक है। अब मार्केट इस सिचुएशन पे है कि मार्केट ने दोबारा एक ये लो है और ये लो है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसी जगह से वापस से मार्केट नीचे गिरे, या एक वापस से इधर तक सपोर्ट तक आए, फिर ऊपर जाए, फिर एक ऐसा एक स्ट्रक्चर चेंज दोबारा माइट भी हो सकता है अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है। या मार्केट में आप कह सकते हो ये अब एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हो, मार्केट में अभी क्या होगा अभी आपको नहीं पता, ठीक है। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक आप का जो स्ट्रक्चर है वो बाइंग में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, मतलब नहीं होने वाला है अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ठीक है, अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मार्केट मान के चलो यहाँ पे आता है, ठीक है, इधर से सपोर्ट लेता है, ठीक है, और फिर वापस से इसी को ऊपर निकल जाता है, तो मतलब स्ट्रक्चर तो यहीं से शिफ्ट हो चुका है, स्ट्रक्चर यहीं से शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अगर मार्केट इधर आता है और यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है तो स्ट्रक्चर इसी का ब्रेकआउट होगा, फिर इसके ब्रेकआउट की करने की जरूरत नहीं है, इसी का ब्रेकआउट हो जाएगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना होता कि यहीं से नीचे चला जाता, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। ये हो गया आपका मार्केट का स्ट्रक्चर, जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको डायरेक्शन कैसे निकालनी है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको इंडिकेटर भी दे देता हूँ, वो भी आप लगा सकते हो, बट डोंट डिपेंड मत होना उस पर ज़्यादा, ठीक है। डिपेंड ऑन इट, ठीक है, डोंट डिपेंड टोटली ऑन इट, मतलब मैं मना करूँगा, इतना डिपेंड मत होना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये इंडिकेटर जो है ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। इस पर डिपेंड मत होना कि यार जब ये बोलेगा तब तभी ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं लूंगा ही नहीं, या जब ये बोलेगा तभी लूंगा, ठीक है। माइट भी ये आपको रियल टाइम में गलत ट्रेड दे दे, रियल टाइम में गलत स्ट्रक्चर दिखा दे। जो स्ट्रक्चर आप अपने आप से बना सकते हो ना, कि आपको जब दिख रहा है कि यार ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, अब लोअर लोज बनने चालू हो चुके हैं, तब तक आपका ये इंडिकेटर काम नहीं करेगा। बट ठीक है, जो बिगिनर है या जिसको बैक टेस्ट करना है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे जाना इंडिकेटर सेक्शन पे, आपको MSS टाइप करना है, ठीक है। MSS टाइप करोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बनाएगा, ठीक है। ICT MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बाय टे थॉमस, ठीक है, टे थॉमस करके आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये आप अप्लाई कर लेना इंडिकेटर, ठीक है। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। अप्लाई इसको 15 मिनट में करना, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1 मिनट 5 मिनट में तो अप्लाई करना ही मत भूल जाना, वरना आपको बहुत ही फॉल्स स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मैं ये बताता हूँ जो गोल्डन चीज़ है मार्केट में काम कैसे करना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट को, ब्रेक ऑफ BOS को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे काम में लाना है, कैसे काम उस पर करना है, कैसे उस पर अप्लाई करना है। इसके लिए आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, 2-3 चीज़ें। पहला, आपको लिक्विडिटी समझनी पड़ेगी, ठीक है।
दूसरा, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का समझ में आ गया होगा। तीसरा, आपको ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप्स को आपको समझना पड़ेगा। इन तीनों कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया, मास्टरी कर ली तीनों कंसेप्ट्स को, ठीक है, ये तीन कंसेप्ट लिक्विडिटी, एमएसएस, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, अगर आपने ये तीन कंसेप्ट समझ लिए ना, देन यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन दिस सेटअप। एंड डेफिनेटली अगर आप सिर्फ इसी सेटअप पे काम करोगे ना, माइट भी आपको दिन में 2 ट्रेड ही मिले, माइट भी 3 ट्रेड मिल जाए या 1 ट्रेड मिले, बट इन द लॉन्ग रन देखो यार, ये गेम पूरा सब्र का है। अगर यहाँ पे आप सब्र नहीं करोगे ना, तो काम वैसे भी नहीं बनने वाला, ठीक है। पैसा बहुत जल्दी चला जाएगा, आपको समझ पता भी नहीं चलेगा। पैसा जल्दी के कमाने के चक्कर में मत भागना, यहाँ पे आराम से कमाओ, ठीक है। लॉट साइज जब बढ़ जाएगा ना, जिस दिन आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा, जिस दिन आपका कैपिटल ग्रो हो जाएगा ना, उस दिन आपका एक दिन का प्रॉफिट आपके शायद पूरे महीने के प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक दिन का एक ट्रेड का प्रॉफिट। सो क्योंकि सारा खेल ही लॉट साइज का, अगर आप अभी 0.10 ले रहे हो या 0.05 ले रहे हो, जिस दिन आप 1 लॉट पर आ गए या 2 लॉट पर आ गए, आपका एक ही ट्रेड में $400-500 का प्रॉफिट चलेगा, मिनिमम बता रहा हूँ आपका मैं, और दैट इज 45,000 अप्रॉक्स पर ट्रेड। सो दैट इज इनफ फॉर एन इंडिविजुअल इन 1 सिंगल डे, ठीक है। ओके, चलो अब बात करते हैं हमें करना क्या है। देखो, पहली बात, जब हमको समझ में आता है, देखो ये चीज़ समझो, अब ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो अब हमें समझ में आया। देखो पहली बात, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से एरियाज होते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आपको कोशिश करनी है 15 मिनट पे बनाने हैं, या 15 मिनट, या आपको 1 आवर पे बनाने हैं। मोस्टली 15 मिनट पे बनेंगे, 1 घंटे पे तो बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा एरिया होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहां से मार्केट नीचे गिरना चालू होता है, वो लास्ट कैंडल जो होती है वही ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब वो कभी कभी आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना पड़ता है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ये विक बन गई है, ठीक है। अब ये 15 मिनट की ये विक बन गई है, ठीक है। तो अब ये मैं पूरी कैंडल लेने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। पूरी कैंडल लेने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, मैं सिर्फ 15 मिनट की ऊपर की विक लूंगा, ठीक है, और इसको स्ट्रेच आउट कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। ये मेरा बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। अब आप कहोगे कि यार कि सर यहाँ तो अभी तो हायर हाइज बन रहे थे, यहाँ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे शिफ्ट होगा, जब इधर नीचे होगा तो आप यहाँ से सेल कैसे कर दोगे? देखो अब आपको क्या काम में लाना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया था कि स्ट्रक्चर शिफ्ट में होता क्या है बड़े टाइम फ्रेम पे, बट अब आपने 15 मिनट पे बना लिया। अब आप आ जाओ 1 मिनट पे सीधा, ठीक है। जब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, देखो अब आप 1 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मान के चलो अभी मार्केट जो है यहाँ पे है अभी, ठीक है। मार्केट अभी ग्रीन 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 कैंडल्स बना रहा है, करेक्ट। अभी आपको इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है कि यार जहाँ पे जैसे ही आएगा मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, नहीं। आपको बस अभी लेवल बनाना, आपने जो 15 मिनट पे लेवल ड्रॉ किया था या 5 मिनट पे किया था, वो आपने बस अभी बना के रख लिया है, दैट्स इट, ठीक है। बना के रख लिया आपने। अभी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन देखनी पड़ेगी कि यार क्या यहाँ पे मार्केट सच में मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैंने आया 1 मिनट पे, 1 मिनट पे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो 1 मिनट पे क्या दिख रहा है। अभी तक ग्रीन कैंडल दिखी, फिर एक लाल दिखी, फिर एक ग्रीन दिखी, ठीक है, फिर एक दोबारा लाल दिखी। देखो अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या होता है, मैंने क्या समझाया था, हायर हाइज जो बनते जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल जो स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, आपको वहीं पे एंट्री मार देनी है, दैट्स इट, ठीक है। क्यों कर रही है? देखो स्ट्रक्चर एक होता है, जैसे मान के चलो मार्केट में ये कैंडल बनी, ठीक है, ये एक एम पैटर्न बना, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनेगी ना, ये वाली दिस वन, ये जो कैंडल बनेगी, ये वाली जो कैंडल बनेगी, इस पे आपको एंट्री कर लेनी है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब आपको एंट्री करनी है यहाँ पे, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप कभी भी ले लोगे, ठीक है। अब आपने करा क्या, देखो अब आपने क्या करा, ये कैंडल ध्यान रखना बस क्लोजिंग होनी चाहिए, ये ना यार ये कैंडल ऐसे बनी और स्पाइक बन के ऊपर चली गई, यहाँ पे सिर्फ विक एरिया रह गया, ये नहीं होना चाहिए। मार्केट में अगर ऐसे बना है, एम पैटर्न बना है, तो अगर ये नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ है, तो ये जो है आपकी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए लाल कैंडल से, तभी आपका स्ट्रक्चर जो होगा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आपका एमएसएस हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ चुका है, ठीक है। तो आपकी एंट्री सीधा यहाँ पे बनेगी लगभग इस एरिया पे, ठीक है।
आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर इतना 42 पिप्स का रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखो यार, 42 पिप्स का रिस्क ऐसी मार्केट में, जब मार्केट इतना वॉलेटाइल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से जानते हो मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है, आप कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको कहाँ लेना है? देखो, टारगेट जो होता है ना, वो मार्केट के हाथ में होता है। वो आप नहीं खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं कितना टारगेट लूंगा या मुझे कितना मिलना चाहिए। देखो अब यहाँ पे मिला मुझे कितना, 240 पिप्स मिला है विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू मिनट, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं और होल्ड करता तो मेरे को यहाँ तक भी मिल जाएगा, ठीक है। बट चलो हम इतना तो होल्ड नहीं करेंगे, हम यहीं तक होल्ड करेंगे, करेक्ट। चलो ठीक है, अब आपने समझ लिया कि आपको ये कैसे करना। अब इसमें मैंने क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या मैंने अप्लाई करी है चीज़। मैंने अप्लाई ये करी है, देखो अगर यहाँ पे मार्केट सच में ऊपर चला जाता, ठीक है, तो पहली बात तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता ही नहीं, ठीक है, फिर तो हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर चला जाता। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कहाँ पे है, ठीक है। एंड उससे भी बेटर ये होता है कि अगर मार्केट पहले स्ट्रक्चर का शिफ्ट करे, ठीक है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करे, दोबारा ऊपर आए, और एक दोबारा 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल अभी दिखाऊंगा आपको एग्जांपल इसका भी। जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर यहाँ से प्राइस नीचे आया, ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर आता, ठीक है, जो कि मैं फिर यहाँ पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना लेता, ठीक है, फिर मैं यहाँ से एंट्री लेता परफेक्टली एकदम, और इधर SLB मेरा इतना ही बनता बस फिर, ठीक है, बस ये मेरा बहुत अच्छा ट्रेड हो जाता, ये मेरा A+ सेटअप हो जाता प्रॉपर, जिसको आप A+ सेटअप बोलते हो आजकल, ये मेरा वो सेटअप हो जाता, ठीक है। बट इसमें ऑब्वियसली आपको जब डायरेक्ट एंट्री लेनी पड़ रही है स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, तो आपको थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से घूम के ऊपर भी जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट बहुत रेयर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको मार्केट की कैंडल्स देखनी पड़ेंगी, मार्केट की कैंडल्स की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आ जाऊंगा वापस से 15 मिनट पे, जब मेरा ट्रेड खत्म हो चुका है। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज द नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और वेयर इज द नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखो मार्केट आ चुका था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहले आपको पिछले वाले जो लेवल्स है ना वो बना के रखने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा था कि यार यहाँ पे भी तो ऑर्डर ब्लॉक है मेरा एक, करेक्ट है। जो मेरा पिछला दिन है 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल के दिन अगर मैं देखूंगा ये वाला कैंडल, ये पूरा मेरा फेयर वैल्यू गैप है, करेक्ट है, करेक्ट। ये मेरा पूरा फेयर वैल्यू गैप है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि रिस्पेक्ट नहीं हुआ है, जो कि रिस्पेक्ट नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो ना, कैंडल यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गया, यहीं से ऊपर चला गया, ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ है। लेवल टैप होना इंपॉर्टेंट था, जो कि अब टैप हुआ है। मैं वापस से 1 मिनट पर आऊंगा, 1 मिनट पर प्राइस को देखूंगा। 1 मिनट पे कहाँ गया प्राइस? 1 मिनट पे प्राइस था यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट पे प्राइस यहाँ पे टैप हुआ, ठीक है, टैप हुआ, टैप होते ही ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा? क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा? यहाँ पे देखो ट्रेड मैं ले ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस एकदम से ऊपर चला जाएगा, मैं ले ही नहीं पाऊंगा, मतलब पॉसिबिलिटीज ही नहीं हो पाएंगे कि यार मैं यहाँ से ले लूँ ट्रेड, ठीक है। ऑल्दो ये 130 पिप्स चला गया, ठीक है, बट मैं ले नहीं पाऊंगा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, क्योंकि बहुत जल्दी होता है ये ट्रेड, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, बना ही नहीं पाते, ठीक है। चलो इसको हटा दो अभी, ठीक है। अब प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब आप समझो, देखो अब मुझे 15 मिनट पे मुझे क्या दिख रहा था कि जब तक प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, जब तक प्राइस यहाँ पर आया था, इसने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट ब्रेक कर दिया है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है सेलिंग साइड पे। मतलब अब मेरा जो फोकस होएगा 90% ट्रेड जो मैं कोशिश करूंगा वो मेरे सेल साइड पे ही होने चाहिए, रादर की ऑन बाइंग साइड पे, ठीक है। कोशिश मेरी सेल साइड की होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो अब देखो, अब आपको जो फेयर वैल्यू गैप्स निकालने हैं ना, वो आपको या तो 15 मिनट पे निकालने हैं या फिर आपको निकालने हैं उस पे 5 मिनट्स पे, ठीक है। अब 5 मिनट पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये देखो 5 मिनट पे मुझे ये दिख रहा है कि एक सेकेंड, ये देखो 5 मिनट्स पे मुझे क्या दिख रहा है, ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट है, समझ गए। तो मैं आऊंगा 1 मिनट पे वापस। 5 मिनट और 15 मिनट से फेयर वैल्यू गैप्स बनाने हैं, ढूंढने हैं वैलिड वन, डायरेक्शन के अगेंस्ट मत ढूंढना, डायरेक्शन के साथ में ढूंढना है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए सोचना, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब अगर मेरा जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, आपको सारी चीजें कंबाइन करके चलना है बॉस। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया,
अब मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा या फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, वो मुझे ड्रॉ करना है। बेशक वो रिस्पेक्ट ना हो, देखो जरूरी नहीं है कि हर ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट होगा, हर फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में होता है कि सर देखो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना लें, ठीक है करेक्ट है, अगर ये प्राइस नीचे आए और नीचे गिरता जाए तो भाई मत लो ना, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, एक स्ट्रक्चर का वेट करो चेंज होने का, मत लो ना ट्रेड वहां पे छोड़ दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल अभी ये है, ठीक है मान के चलते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके सामने कि अब मैं बोलूँ कि आप मुझे मतलब बोल रहे हो कि सर देखो यार हमने यहाँ पे ना एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, तो प्राइस यहाँ पे आया, तो प्राइस यहाँ पे आके ना हमने बाय कर लिया, हमारा एसएल हिट हो गया। भाई क्यों एसएल हिट हो गया? क्या आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेट किया चेंज होने का? अब आप देखो यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे आया, एक लाल बनी फिर ग्रीन बनी, फिर लाल बनी फिर छोटी सी ग्रीन, फिर लाल बनी फिर छोटी सी ग्रीन, फिर लाल। क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा शिफ्ट हुआ? क्या यहाँ पे पिछला हाई टूटा? क्या यहाँ पे दोबारा में एंट्री करने का मौका मिला? कहीं पे भी मिला ही नहीं, तो आप क्यों लोगे? ठीक है, तो ये मत समझो, आपको बस लेवल ड्रॉ करना है। लेवल ड्रॉ करने के बाद 1 मिनट पे आ जाओ एंड वहां पे चेक करो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वहां पे समझो कि यार वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वहां पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी जैसे देखो, अब देखो जैसे मैंने ये 5 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप बनाया था 5 मिनट पे, ठीक है। अब मैं देखो प्राइस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं देखो समझो, अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को, इसको समझो, ठीक है। ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बन गई, फिर ग्रीन रेड फिर ग्रीन फिर रेड, ठीक है। अब ये यहाँ से दोबारा कैंडल नीचे आ गई है, ठीक है करेक्ट है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है एंड कैंडल इसके भी नीचे क्लोज कर चुकी है और प्रॉपर रेड कैंडल है, प्रॉपर रेड कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। प्रॉपर रेड कैंडल, ठीक है, ये वाली दिस वन 716 की कैंडल, ठीक है। आपकी एंट्री यहीं पर होगी। आपका एसएल देखो, अब आप एसएल इतना बड़ा तो लगा नहीं सकते कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लगाओगे, ठीक है। 100 पिप्स का आपको इतना एसएल लगाना ही पड़ेगा, 63 पिप्स का, जो कि अभी देखो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इतना बड़ा एसएल बन रहा है। आपको इतना बड़ा टारगेट तो 2 मिनट में मिल रहा है, एक दो कैंडल में 670 पिप्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप नीचे तक शिफ्ट जाओगे, अब आपको इससे टारगेट भी निकालना है और इससे आपको बाइंग के लेवल भी पता चल जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक से और फेयर वैल्यू गैप से। आप आओगे वापस से 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ बॉस, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, क्या मुझे यहाँ पे कोई वो दिख रहा है कि मैं 5 मिनट पे देखूंगा या 15 मिनट्स पे देखूंगा, पीछे के लेवल पे, पीछे के लेवल्स पे, ठीक है। क्या मुझे पीछे के लेवल्स पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या एनीथिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करूँगा पीछे के लेवल पे, ये एक मेरे पास लेवल आ रहा है, ठीक है, जो कि यहीं से बाइंग शुरू हुई थी, करेक्ट। देखो समझो, ऑर्डर ब्लॉक पता है ना क्या होता है, कि जहां से प्राइस ऊपर उठना चालू हुआ है, ठीक है, ये ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट हुआ, यहां से ऊपर गया, इसी जगह को आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। मार्क कर लो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है ट्रेड, आप ट्रेड इसको मार्क कर लो लेवल को, ठीक है, लेवल को मार्क कर लो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको वहां पे स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ कि हाँ यार वहां से चेंज हो रहा है, वहां से बाइंग में जा रहा है मार्केट, वहां से देखो, अब मैंने आपको अभी तक 2 ट्रेड दिखा दिए, अब मैं आपको तीसरा ट्रेड भी दिखा दूंगा, और ये अभी टाइम सिर्फ हुआ है सुबह के 7:30 बजे, ठीक है। 2 ट्रेड तो आपको मैंने दिखा दी। अब जरूरी नहीं है कि आपको मैंने 3 ट्रेड दिखाए तो तीनों के तीनों ही आप लोगे, ले ही नहीं पाओगे तीनों के तीनों, क्योंकि ये तो मैं आपको बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखा रहा हूँ, बने हुए चार्ट पे दिखा रहा हूँ। जब लाइव मार्केट चलता है तब सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तब अलग सिनेरियो चलता है, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे प्राइस नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनी है ग्रीन वाली, ठीक है, बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है, फिर दोबारा रेड बनी है, फिर दोबारा ग्रीन बनी है, मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, इधर साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, शायद इंडिकेटर भी कह देगा हमको, इंडिकेटर ने तो अभी नहीं बोला कुछ भी, ठीक है। अब तभी कह रहा हूँ इंडिकेटर पे भरोसे मत रहना इतना, ठीक है। यहाँ पे आपकी बनेगी एंट्री, करेक्ट है, यहाँ पे बनेगा आपका एसएल, 60 पिप्स का एसएल बनेगा, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, सीधा एंट्री होगी यहाँ तक। अब आपको अपना नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक निकालना है। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मेरा कहाँ पे होगा बॉस, मुझे वापस से 5 मिनट या 15 मिनट पे जाना पड़ेगा, सो दैट मैं वहां तक का बाइंग का टारगेट रखूंगा, क्योंकि बाइंग रिस्की होगा,
बाइंग रिस्की होगी क्योंकि मार्केट में सेलिंग का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे बाइंग सेलिंग बाइंग कहाँ पे दिख रही है, स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है इस साइड। पहले 5 मिनट पे देख लिया, 15 मिनट पे भी देख लो ताकि तसल्ली हो जाए आपको। ठीक है, एक सेकेंड, देखो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी सो दैट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड। देखो 15 मिनट पे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, 15 मिनट पे तो मुझे ऑर्डर ब्लॉक इस साइड पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं 5 मिनट पे देखूंगा एक बारी। क्यों देखूंगा, क्योंकि बहुत रीजंस होंगे यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक देखने के। क्योंकि अगर मैं फिबोनाची का भी लेवल ड्रॉ करूंगा तो वो भी मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा वो भी आ जाएगा और मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें मेरे फेवर में आ जाएंगी। करेक्ट है, ये मैं पिछला वाला फेयर वैल्यू गैप हटा रहा हूँ। ठीक, अब मैं टारगेट रखूंगा यहीं तक का बस। बेशक टारगेट मेरा यहाँ तक गया है, बेशक बाइंग का टारगेट मुझे यहाँ तक का मिला है, बट मैं यहाँ तक का नहीं करूंगा। ठीक है, एंड आपको देखो, अब देखो एक और एंट्री आपको मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, देखो अब मैंने ये 5 मिनट का बना लिया। अब देखो 5 मिनट का ट्रेड मेरा ये वाला हो जाता है एक और। अब मैं यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया, दिख रहा है आपको ये फेयर वैल्यू गैप, दिस वन फेयर वैल्यू गैप भी। अगर फेयर वैल्यू गैप किसी को नहीं पता है कि क्या होता है, उस पर भी वीडियो बना रखी है, तो वो भी चेकआउट कर लेना मेरे पेज पे जाके। ठीक है, चैनल पर जाके चेक कर लेना, फेयर वैल्यू गैप्स पे भी वीडियो बना रखी है, वो देख लेना का समझ में ना आए। ठीक है, यहीं से आपकी एक और एंट्री बन सकती थी बाइंग की, बट शायद मैं ये ट्रेड नहीं लेता क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से मुझे रिजेक्शन दिख गया था, तो मैं दोबारा ट्रेड लेने का नहीं सोचूंगा क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती थी। करेक्ट है, ये क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि स्ट्रक्चर बाइंग का नहीं है, स्ट्रक्चर सेलिंग का है, तो मैं ट्रेड नहीं लेता। बट मैं दिखाया आपको कि ट्रेड यहाँ से भी बन जाता। ठीक है, बट लाइव मार्केट पे शायद मैं नहीं लेता, डेफिनेटली नहीं लेता। अब देखो, अब प्राइस गया ऊपर। ठीक है, अब प्राइस ऊपर गया, अब क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले लूंगा ऊपर की साइड पे। अब मैं आऊंगा 1 मिनट पे वापस से। देखो ऑर्डर ब्लॉक जो है बड़ा है, बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब आप देखोगे ये एरिया कम से कम भी 67 पिप्स का एरिया है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ पे ऑर्डर कहाँ दिख रहा है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, अब देखो प्राइस यहाँ पर आया, इसने इसको ब्रेक करा, बट ऑब्वियसली प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। दिख रहा है ना, ये विक बन गई है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। ठीक है, अब देखो, अब इधर मैं ले सकता हूं ट्रेड। ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज। अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये वाली कैंडल जो है, ठीक है, इस वाली कैंडल पे मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर बेयरिश कैंडल बनी है और क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, क्लोजिंग हो चुकी है, मेरी एंट्री यहीं पे हो जाएगी क्योंकि यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस भी ठीक ठाक बन जाएगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा लगभग। ठीक है, इधर तक का स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ट्रेड होल्ड करना है कहाँ तक के लिए, कम से कम क्योंकि सेलिंग का स्ट्रक्चर है, मैं इसको नेक्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक जो कि मेजर ऑर्डर ब्लॉक होएगा वहां तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो बाई चांस इसके अंदर यहाँ पे अगर हमारा 35 पिप्स का एसएल कट जाता तो वो हमारी किस्मत होती। ठीक है, दोबारा एंट्री हम ले लेते। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये तो भूल जाओ। ये तो मैं आपको पूरे 100 रिजल्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ इस मेथड को अगर आप अप्लाई करते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वो मैंने चार्ट भेज रखा है जिसमें लॉट साइजेस भी दे रखे हैं, मैं पिन कर दूंगा वो चार्ट का लेवल्स भी कि कितने उसमें लॉट साइज आपको लेना चाहिए, कैपिटल के अकॉर्डिंग उतने लॉट साइज लिया करो। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप 2 महीने दे देना, सिर्फ 2 महीने, 1 से 2 महीने, क्योंकि फॉर अ बेटर रिजल्ट आपको एक कंसिस्टेंट चीज़ रखनी पड़ेगी ना मार्केट में। इतना टाइम दे देना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। यू नीड टू होल्ड दिस ट्रेड, यू नीड टू होल्ड दीज ट्रेड्स ऑब्वियसली। ठीक है, आपको होल्ड करना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप होल्ड करोगे। देखो क्या मुझे यहाँ पे 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, देखो 15 मिनट पे इतनी बड़ी कैंडल बन रही है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं 5 मिनट पर आ जाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो 5 मिनट पे मुझे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये वाली कैंडल का। करेक्ट है, ठीक है, तो 5 मिनट पे मुझे ये वाला कैंडल दिख रहा है, तो मेरा टारगेट होगा यहीं तक का, बस दैट्स इट। 150 पिप्स मिल गए, बहुत है। ठीक है, उसके बाद देखो दोबारा से बाउंस आया ना ऑर्डर ब्लॉक से, इसी जगह से बाउंस आया, इसी जगह से बाउंस आया। ठीक है, बट
मैंने क्या बोला, मुझे इस वक्त सेलिंग का ही सिग्नल देखना है, मुझे बाइंग के ट्रेड्स नहीं देखने हैं, मुझे बाइंग पे फोकस अभी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से दोबारा से बाउंस आया, अगर मुझे यहाँ पे सेल भी करना होगा तो मैं यहाँ से दोबारा सेल का सोच सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे शायद कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए तो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। ऑर्डर ब्लॉक पे तो नहीं हुआ रिस्पेक्ट। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लेके इधर तक का। ठीक है, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप बन गया। 1 मिनट पर आऊँगा, छोटा रिस्क लेंगे। देखो जब आपको पता है कि प्राइस सपोर्ट पर है, ठीक है, और सेलिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपने एक बाउंस पे लिया है, आपने सेल एट हाई किया है, सेल एट लो नहीं किया। यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हो आप, सेल हाई पे करोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, सीधा आप यहाँ पे जाओगे, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। देखो कितना बढ़िया, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, अब आप देखो, अब जब आपको पता है कि यार यहाँ पे तो मेरा एक रिस्क छोटा सा बन सकता है, हार्डली 20 पिप्स का या 21 पिप्स का छोटा रिस्क बनेगा। ठीक है, तो मैं ले सकता हूँ एक ट्रेड। ठीक है, रिस्क छोटा रखूंगा और इसका जो टारगेट रखूंगा वो बड़ा रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे टारगेट मिला तो ये जो पिछली वाली जो बायर्स की लिक्विडिटी है, मुझे वो भी हंट करने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर जो है सेलिंग में शिफ्ट हो चुका है। समझ गए हो ये चीज़? आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। एंड कुछ भी डाउट लगता है यार वीडियो में, बीच में कुछ भी लगता है जो आपको पूछने को लगता है कि यार यहाँ मुझे पूछना चाहिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गया, आई नो, ये चीज़ मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार। मैंने पूरा फ्राइडे का दिन बैठ के समझा है। समझा क्या है मतलब, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, बैक टेस्ट करी हैं, सो दैट आई कैन गेट बेटर रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट वीक्स, इन द कमिंग वीक। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैंने 5 ट्रेड आपको दिखाए होंगे यहाँ पे, तो 5 में से 2 तो लेंगे ऑब्वियसली, 3 अगर मिस भी कर देंगे या 3 में हमें डाउट भी होगा तो हमें छोड़ देंगे। ठीक है, बट इफ़ यू हैव प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल्स, अगर आप प्रॉपर रिस्क के साथ करोगे ना इसके अंदर ट्रेड, कोई फोमो में ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि फोमो में लोग कैसे ट्रेड करते हैं मैं बताता हूँ। फोमो में ट्रेड कैसे करते हैं लोग कि यहाँ से सेलिंग आ रही है, अब सेल कर दो, एकदम से बाइंग आ जाती है। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पे है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो कहाँ पे रहा है, ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बन रहे हैं। यू हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, आपको 15 मिनट और 5 मिनट पर आना पड़ेगा। इनफैक्ट देखो यहाँ पे भी अगर मैं आपको देखूँ, एक और फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख जाता, अगर आप इसको भी हटा दो। ठीक है, अगर ये वाली जो सेलिंग आई, ठीक है, अब आपको सेलिंग इतना जल्दी ट्रेड नहीं करना है, आपको सेलिंग में देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप पे आओगे आप, फेयर वैल्यू गैप बना लिया आपने। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद आपको अगर सेल का ही ट्रेड, अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो सेल का ही ट्रेड कर लो ना, क्योंकि आपकी डायरेक्शन वही है अभी इस वक्त। ठीक है, आप सीधा यहाँ से ट्रेड लो भाई, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करो कहीं से। ठीक है, आपको वेट करना है, क्योंकि देखो आप सेल कर दोगे यहाँ पे, प्राइस नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर ऊपर चला जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा, आप डर के निकल जाओगे। बट यहाँ से सेल करना है आपको अल्टीमेटली, सो दैट अब प्रॉपर एक लेवल मिलेगा आपको। आप एसएल इधर रखोगे या थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप आपको 50 पिप्स का रखना पड़ेगा, टारगेट आपको दोबारा से 100 पिप्स का मिल गया, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया। ठीक है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, करना आपको ऐसे ही पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको बस इतना काम करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, देन यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन दिस एरिया। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर एक्सेल करोगे, कोई दिक्कत नहीं। आई नो इट्स टफ, ये आपको लाइव मार्केट में करना ईजी नहीं होगा, मुश्किल होता है थोड़ा। बैक टेस्टेड डेटा में तो सब हीरो बन जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो इनफैक्ट। ठीक है, बट अगर आपको प्रॉपर एक्सेल करना है, यू डोंट नीड टू फाइंड सो मैनी ट्रेड्स इन अ सिंगल डे। अगर आपको दिन में 2 ट्रेड मिल रहे हैं, बहुत होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लंबा चलना है तो, क्योंकि आई नो एज अ बिगिनर आपका जो लॉट साइज होता है 0.02, तो आपको उसमें मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही सिर्फ 500 या 600 रुपये का होता है, तो आपको मज़ा सा नहीं आता है। ठीक है, यू नीड 1000, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ प्रॉफिट विद दिस लॉट, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझो। ठीक है, धीरे धीरे जब कैपिटल बढ़ेगा, अपने आप आपका जो है अकाउंट साइज बढ़ेगा, हर चीज़ होएगा, धीरे धीरे डेफिनेटली हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड जिसको कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, या फिर मुझे पिंग कर देना,
मैं डेफिनेटली रीच आउट करूँगा, या कमेंट भी करना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलो सब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड गाइस।